हेलो एवरीवन, मैं आरिफ शेखावत डीसीएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एग्जाम 2023 के लिए एमकॉम का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है OR&QT ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट है और बच्चे इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हम यहाँ पर इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या क्या है, इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसका लास्ट ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, वो भी हम आपको यहां बताएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आगे हम ऐसे और वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमकॉम, यहां पर कुछ बच्चे इसे क्या करते हैं, प्रीवियस में ऑप्शन ले लेते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या लेते हैं, बाद में फाइनल में ऑप्शन में ले लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल पेपर है, आप कभी भी ले सकते हैं, इजी है। अब यहां पर इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अंदर देखें तो सबसे पहले आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर आपके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम लैंग्वेज में लिखी होती है, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में पुट करना, मॉडल बनाना उसका, मतलब इक्वेशंस बनाना। दूसरा ग्राफिकल, सिंप्लेक्स और कॉन्सेप्ट और ड्वेल, ये पूरा एक ही चैप्टर है जिसमें ग्राफिकल भी है, सिंप्लेक्स भी है और ड्वेल भी है। नॉर्मली लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो सिंप्लेक्स का आया था और ज्यादा चांसेस भी सिंप्लेक्स का ही होता है, अभी हम देखेंगे। तो यहां पर ये एक ही चैप्टर है, आपको फुल फ्लैश होना चाहिए। थ्योरी भी इसी में से आएगा, न्यूमेरिकल भी इसमें से। अब आपका पैटर्न आपको पता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेटिव एक क्वेश्चन आपको करना होता है हर एक यूनिट में से। तो एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल का चांसेस रहता है। कई बार किसी यूनिट में दोनों न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो केवल थ्योरी बेसिस पे आप नहीं जा सकते। ये इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना चाहिए। फिर सेकंड में 2 ही चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। अब लास्ट ईयर देखिए, इसमें मैं बता देता हूं आपको, इसमें आपके ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो सिंप्लेक्स है, और अगर सिंप्लेक्स आ जाता है तो ड्वेल का कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज है, वो भी आपको आ जाएगा। तो इसमें सिंप्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि लास्ट ईयर आ गया तो आप ड्वेल भी करना, सिंप्लेक्स आ जाएगा तो ड्वेल में हल्का सा चेंज है, वो भी समझ में आ जाता है। यहां पर आपके ट्रांसपोर्टेशन का जो है लास्ट ईयर थ्योरी का क्वेश्चन आया था और असाइनमेंट का क्या आया था, न्यूमेरिकल। तो इस बार आपके ट्रांसपोर्टेशन का जो है उसका आने का क्या है, ज्यादा। मैं ये 3 स्टार दे देता हूं और ये भी आप करना। ये ग्राफिकल का इसमें कम चांसेस होता है भाई, ठीक है। और असाइनमेंट तो करना है, तो आपको देखो यहां छोड़ने लायक एक भी चैप्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे इजी चैप्टर हैं, तो आपके असाइनमेंट भी आप करना, ठीक है। बहुत एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करते तो पूरा स्टेप आपको समझ में आ जाता है और बहुत इजी है, तो करना आपको ये भी है। फिर यहां पर आप देखें तो आपका लास्ट ईयर गेम थ्योरी का जो है वो तो क्वेश्चन आया था और क्वीन थ्योरी का थ्योरी आया था। तो आपका क्या है, इस बार इसका क्वेश्चन आने का चांसेस क्या है, क्वीन थ्योरी का ज्यादा। हालांकि गेम थ्योरी भी इजी ही है, टफ नहीं है कि अपन को छोड़ना चाहिए, बहुत इजी। आप ढंग से बैठोगे तो एक दिन का चैप्टर है। अब डिसीजन थ्योरी और सिमुलेशन, तो इसके अंदर आपके डिसीजन थ्योरी का लास्ट ईयर थ्योरी का क्वेश्चन आया था, तो इसमें न्यूमेरिकल बनने का चांसेस है। सिमुलेशन जो है इसमें लास्ट ईयर क्या आया था, आपके न्यूमेरिकल आया था, तो इसका आप थ्योरी कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा न्यूमेरिकल जो पढ़ने वाला बच्चा वो तो सारी चीजें करे, ये भी कर सकता है। गिनती के चैप्टर देखो 8 चैप्टर है, आपको करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी एक ही चैप्टर है। अब एक चैप्टर नहीं, वैसे टेक्निकली ये 3 है। एक तो पर्ट, सीपीएम और क्रैशिंग। तो लास्ट ईयर पर्ट सीपीएम का थ्योरी भी आया था और पर्ट का क्वेश्चन भी आया था, न्यूमेरिकल भी इसी का था। तो ये तो तीनों ही आपको करने हैं, पर्ट, सीपीएम, क्रैशिंग, क्योंकि वो मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है, पर्ट का भी सीपीएम का मिक्स भी कर देता है वो। तो ये आपको सारा जो है ये करना है। तो यूनिट वाइज अगर देखें तो मैं एक भी चैप्टर आपको छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। और अगर ये आप सिस्टमेटिक, तो बहुत इंटरेस्टिंग, पढ़ने में भी सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो ऑपरेशन क्वांटिटी टेक्निक को आता है। स्टेप बाय स्टेप
चीज़ें होती हैं, स्टेप फॉलो करो, अपने आप सारा काम हो जाता है। और मैथ्स में जिन बच्चों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, और अच्छा कुछ बच्चे मैथ्स से डरते भी हैं, तो जो डरते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ईजी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एमकॉम अगर आप कर रहे हैं तो नॉर्मली आपका इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल में, तो एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर लास्ट ईयर का आपका जो पेपर है वो उसका पैटर्न क्या था वो आप देख लीजिए। ये 2022 का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, तो जो पैटर्न था उसमें आपके वही सिंपल, मैंने कहा था 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में आपके 2 अल्टरनेटिव होते हैं, एक आपको करना होता है। यहां देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसी का आपका क्या आया, थ्योरी का क्वेश्चन आया। देखो, explain the application of linear programming and how will you solve the dual problem जो है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। तो ड्यूल का लास्ट ईयर क्या आया था, थ्योरी, और जो सिंप्लेक्स का नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन आया था। तो ड्यूल का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो भी आप करना। मैंने कहा सिंप्लेक्स अगर है तो ड्यूल अपने आप आ जाता है। तो एक तो ये चीज, इसमें ग्राफिकल का थोड़ा चांसेस कम रहता है, बाकी तो आपको करना ही है पूरा। दूसरे यूनिट में देखें तो ये देखो आपके ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट ईयर क्या आया था, थ्योरी का। व्हाट डू यू मीन बाय द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू बैलेंस इट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जांपल। अब कई बार क्या होता है कि अगर इस तरह का थ्योरी का क्वेश्चन आया तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन करके अपने मन से एक एग्जांपल लेकर उसे सॉल्व करना है, तो वो भी एक न्यूमेरिकल की तरह ही क्वेश्चन हो गया। और एक ये असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन आया था। अब इस बार अगर ट्रांसपोर्टेशन का क्या आता है, न्यूमेरिकल, और असाइनमेंट का मान लो क्वेश्चन आता है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके, मतलब असाइनमेंट के बारे में समझा के, और उसमें भी आपको सेम ऐसे ही कोई मन से एग्जांपल लेना है और उसे सॉल्व करके बताना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये दोनों ही आपके चैप्टर इजी हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करूं मैं तो देखो, ये गेम थ्योरी का लास्ट ईयर आपके पास क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, और जो क्वीन थ्योरी है, वेटिंग लाइन थ्योरी है, इसका आपका क्या आया था, थ्योरी का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स और लिमिटेशंस पूछे थे। तो इसका मतलब इस बार वेटिंग लाइन थ्योरी, क्वीन थ्योरी का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। गेम थ्योरी का आपके क्या हो सकता है, थ्योरी आ जाए, लेकिन मैंने कहा कई बार दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर वैसे ही करके जाना है। फोर्थ यूनिट में देखें तो ये सिमुलेशन का आपके पास जो है वो क्वेश्चन आया था, और साथ में आपके ये डिसीजन थ्योरी का क्या आया था, थ्योरी का क्वेश्चन। तो डिसीजन थ्योरी का इस बार न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसके अंदर 2 चीजें, एक तो अनसर्टेनिटी होता है, एक अंडर रिस्क होता है डिसीजन, बहुत इजी चैप्टर है, और एक ये सिमुलेशन का है। तो इस बार चांसेस का है, लेकिन फिर भी मैंने कहा दोनों करके जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट ईयर आ गया तो नहीं आएगा, और ईजी है। और लास्ट यूनिट की बात करें तो ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, और व्हाट द ऑब्जेक्टिव इट, और एक्सप्लेन द टाइम कॉस्ट रेट सेट ऑफ पर्ट एंड सीपीएम। अब इसके अंदर मतलब एक तरह से सीपीएम का क्वेश्चन दे दिया थ्योरी का, और पर्ट सीपीएम का आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई टाइम जो कॉस्ट ट्रेड ऑफ एस्पेक्ट है वो पर्ट सीपीएम में क्या है। तो पर्ट सीपीएम नॉर्मली क्या होता है, वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं, कॉस्ट उनकी एक्सपेक्टेड पता होती है, हमको उनको कम करना होता है, तो वो सारी चीजें आपको बताना है। दूसरा इसके अंदर ये पर्ट का देखो क्वेश्चन आया, नेटवर्क डायग्राम बनाना है, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पाथ बीइंग कंप्लीट, 80 डेज में काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वो पर्ट का क्वेश्चन है। तो पर्ट का आ गया, तो हो सकता है इस बार क्या आ जाए, सीपीएम का क्वेश्चन आ जाए, या क्रैशिंग का क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपको करना है। तो ये टोटल मैंने आपको इस तरह से आपका बताया। तो मैं एक बार सिलेबस आपको देखो दोबारा बता देता हूं। ये सिलेबस है आपका, लिमिटेड सिलेबस है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपको छोड़ना, कभी आप छोड़ सकते हो उसे कि भाई यार ये छोड़ दो, नहीं, आपको सारी करने चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 इजीली मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, और करते हैं बच्चे इसके अंदर। अब इसके लिए आप चाहें तो हमारा डीसीएम क्लासेस का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा जो कोर्स सिलेबस वाइज है अवेलेबल है उसके ऊपर। अब जाएंगे स्टोर सेक्शन के अंदर,
डीसीएम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, उसके स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर में आप जब देखेंगे स्क्रॉल करके अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, तो ये कोर्सेज आपका एमकॉम एबीएसटी का, ORNQT का, और यही एज इट इज आपके बीकॉम पार्ट 3 एबीएसटी के अंदर ऑनर्स में भी आता है। सेम ही है, सिलेबस भी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उनके लिए भी वो कोर्स है, दोनों के लिए है। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।